कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई मूडी होता है, कोई हैप्पी रहता है तो कोई सैड। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग फूडी होते हैं। जी हाँ, फूडी यानी वो लोग जिन्हें खाना पीना बहुत पसंद है, खाने के शौकीन, वही है फूडी। अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स, डिशेस उन्हें टेस्ट करना बड़ा पसंद है और चुन चुन के रेस्टोरेंट्स जाते हैं या फिर कहीं पे जब ट्रैवल करते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर टेस्ट करते हैं या फिर खुद बना के भी खाते हैं। वो होते हैं फूडी, जो खाने का जो एक एक निवाला होता है ना, उसको एकदम से महसूस करके, फील करके खाते हैं। अरे भाई, खाना टेस्ट नहीं किया, खाना खाना आपको पसंद नहीं है तो जीना किस काम का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम जी रहे हैं खाना खाने के लिए, नहीं, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या फूड के बिना आप जिंदा रह सकते हैं? क्या आप कोई भी वो काम कर सकते हैं जिसको आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका जो भी है। भोजन के बिना तो ये सब कुछ फीका हो जाएगा, आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। अब घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूंगी, मैं यही कहूंगी कि मैं भी एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, लेकिन अभी मैं जितनी फूडी हूँ उससे कई गुना ज्यादा फूडी थी जब मैं मुंबई में थी। वो मेरा एक बहुत ही मेमोरेबल टाइम था, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी जगह है। इट्स अ फूडी सिटी मैं कह सकती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो खा के आपको बड़ा मज़ा आता है और आपने टेस्ट नहीं किया है। इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी आई कैन से। लेकिन मेरी एक बहुत ख़ास मेमोरी है विथ अ वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट जिसका नाम है नूतन रेस्टोरेंट। नूतन रेस्टोरेंट जैसे मेरा फेवरेट जगह था। ये अंधेरी वेस्ट में अंधेरी स्टेशन के पास है और यहाँ पे रोज़ाना आप देखेंगे बहुत भीड़ लगी रहती है। उस टाइम भी उतना ही भीड़ था। मेरी जैसे एक आदत सी लग गई थी, जब भी मैं बहुत हैप्पी होती थी तो मुझे ये पर्टिकुलर डिश खाना होता था या पीना होता था। अगर मैं दुखी होती थी तब भी मैं फटाक से भाग के जाती थी और मुझे पता था कि नूतन रेस्टोरेंट में अगर मैं बैठ जाऊं और कुछ भी खा लूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। वो कहते हैं ना, फूड का इमोशन के साथ जैसे कनेक्शन होता है, मेरा कनेक्शन भी बिल्कुल वैसा था। उसमें से मेरे कुछ बहुत फेवरेट डिशेस थे। एक तो था वेज पुलाव। जी हाँ, ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था और वहाँ का जो वेज पुलाव था मुझे बड़ा पसंद था। उसके अलावा एक होता था, वो क्या बोलते हैं, यस, फ्रूट कस्टर्ड। आप बोलेंगे कि कस्टर्ड में ऐसा क्या खास है, लेकिन वहाँ की कस्टर्ड मैंने खाया, इट वाज सो अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग कि बस मैं कभी कभी ना, मतलब रास्ते में घर के और जाते वक्त सोचती थी कि यार अभी तो नूतन में वो कस्टर्ड तो खाना ही है। कैसे भी करके प्लान बना के मैं जाती थी। वैसे दोस्तों के साथ कई बार मैं वहाँ पे गई हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कि वो भी मेरी तरह ही फूडी थी, तो हम लोग प्लान बना के जाते थे नूतन में खाने के लिए एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। हम लोग बहुत सारी बातें किए हैं उसमें। वही होता है ना, जैसे किसी रेस्टोरेंट से कनेक्शन क्यों बनता है, क्योंकि उसी जगह पे हमारी कितनी मेमोरीज होती हैं, वो कॉन्वर्सेशन रहता है, वो सारी बातें, वो सारा डिस्कशन और वो खाने का मज़ा, जो खाने को तारीफ कर करके एक एक निवाला जब हम खाते हैं वो बातें करते हैं, तो बस वही यादें रह जाती है। नूतन के कुछ डिशेस हैं जो आप भी कभी ट्राई कर सकते हैं, अगर आई डोंट नो वेदर इट्स अवेलेबल देयर और नॉट। वहाँ का दही बड़ा बहुत पसंद था मुझे एंड आई लाइक डोसा। उपमा वॉज वेरी टेस्टी एंड पनीर के आइटम्स अच्छे थे बहुत, काफ़ी। वेज पुलाव वॉज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट। जितने जूस हैं ना बहुत अच्छे हैं, वो मेन्यू के एंड में लिखे होंगे, आप देख सकते हैं। फ्रूट जूसेस जितने थे और एक मैंगो लस्सी ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। फ्रूट कस्टर्ड वॉज अमेजिंग। और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, यू कैन ट्राई। आप कोई भी आइटम उठा के देख लीजिए। ब्रेड के कुछ आइटम्स हैं, मुझे याद है ब्रेड पकोड़ा या ऐसा कुछ था, पनीर पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था बॉस। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं आज ऑर्डर क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, और मैं कभी कभी ऑर्डर दे देती थी। जो वेटर भाई साहब हैं वो ऑर्डर लेके मतलब ऑलमोस्ट आने वाले हैं,
तो बीच में मेरा मन करता है नहीं 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 ये नहीं खाना है, आज ना वो खाना है। फिर मैं उसको बुलाऊंगी, बोलूँगी देखिए ना इसको चेंज कर दीजिए, मुझे ना वो दे दीजिए। फिर वो बेचारा जाता था कि फिर अरे अरे इसको चेंज कर दो। कभी कभी बोलता था नहीं 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 मैडम अभी बन चुका है, अब चेंज नहीं हो सकता है, तो खाना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं देखती थी कि साइड में जो लोग बैठे हैं ना वो क्या खा रहे हैं, आई एम श्योर उसमें कुछ तो स्पेशल होगा, आज तो यही खाना चाहिए। बोलती थी भैया ये देखिए ना वो जो खा रहे हैं ना वो हाँ वो भाई साहब अंकल और आंटी वो जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, मुझे वही ला के दीजिए। तो फिर मैं वही ऑर्डर करती थी। तो दैट ऑल्सो यूज्ड टू हैपन। कभी कभी एक बार खा लिया, मतलब एक ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद नहीं नहीं और कुछ ट्राई करना है, मतलब वो ट्राई करने का जज्बा था कि नहीं उसके बाद कुछ और खाना है, कुछ और खाना है। तो ऐसा होता था माहौल। अगर आप कभी भी जाते हैं ना वो वाली सीट में बैठना जो कैश काउंटर के जस्ट आई थिंक कैश काउंटर में एंटर करेंगे जब छोटे वाले गेट में, वहाँ में लेफ्ट हैंड साइड में जो इनिशियल कुछ रोज हैं वहाँ पे बड़ा सुकून रहता है। वहाँ पे बैठो तो आपको रोड भी दिखता है, बस स्टॉप दिखती है, सारी बेस्ट बसेस जो हैं वहाँ पे आती जाती रहती हैं वो भी दिखता है। तो एक बड़ा सा एक वो बोलते हैं ना फिलोसफिकल फील होता था मुझे, लाइक लाइफ ऐसी है वैसी है, ये गाड़ियाँ हैं और ये खाना है। यू नो आई यूज्ड टू थिंक सो मेनी फिलोसफिकल स्टफ जब मैं उन लोगों को भागते दौड़ते देखती थी बस स्टॉप में। मुझे याद है जब मैं एक ऑफिस छोड़ रही थी तो एज अ फेयरवेल मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे आई थी और हम लोगों ने एक डिश सिलेक्ट किया था और हम लोग खाए थे, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत सारी बातें की थी, वो सारी बातें याद रह जाती है। नूतन की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी थी कि वहाँ पे बहुत साफ़ रहता है, वेरी क्लीन रेस्टोरेंट, और ज़्यादा आवाज़ें तो होती हैं लेकिन यू नो नूतन के 2 गेट्स होते हैं। एक गेट है जो जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, दूसरा गेट जिसमें बहुत कम लोग बैठे होते हैं। एक छोटा गेट रहता है जहाँ पे कैश काउंटर है ना, वहाँ पर मेरी फेवरेट जगह वही थी, कैश काउंटर के जस्ट पास में, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, शोर शराबा नहीं, वो जगह पे मैं बैठती थी। मोस्टली मेरे पास कभी चेंज नहीं होते थे तो बहुत सारा चेंज मिलता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अरे वाह चेंज मिल गया है, 500 का चेंज हो गया, इतने का चेंज हो गया, 2000 का चेंज हो गया, तो वो बड़ा मज़ा आता था। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाने में मज़ा होता ही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा तब होता है जब आप खुद अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे इस चीज़ का मज़ा बहुत आता है। मैं नूतन कई बार अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती थी। आई मीन आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर, वहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी ऑर्डर करती थी और मैं उस पल को महसूस करती थी और अपने साथ वक्त बिताती थी, और वो मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता था और बहुत खुशी महसूस होती थी कि भाई मुझे किसी को कोई काउंसलिंग करनी नहीं है, कोई बातें कहनी नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कभी कभी हम झूठ में किसी को तारीफ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं ना वो कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठना है, खाने को एंजॉय करना है, अपनी कुछ मेमोरीज को याद करनी है, बस उस मोमेंट को एंजॉय करना है। कभी कभी मैं गाना भी सुन लिया करती थी, ईयरफोन लगा के खाना खाती थी। वो अपने साथ वो वक्त बिताना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो खुद को कैसे जान पाएंगे। खुद के साथ वक्त बिताना कितना ज़रूरी होता है। अपने आप को दूसरों को इतना ना बांट दे, अपने आप को दूसरों को इतना ना बांट दे कि खुद को खुद ही भूल जाएं। अरे बरखुरदार, खुद के साथ वक्त बिता के तो देख, बड़ी रंगीन दिखेगी ये जिंदगी। नूतन रेस्टोरेंट में मैं इतनी बार जा चुकी थी कि मैं कभी भी जाती थी तो वहाँ के स्टाफ मुझे पहचान लेते थे, स्माइल करते थे। उन्हें पता था कि ये लड़की आएगी और इसी सीट पे बैठेगी, जो कैश काउंटर के पास का जो नियरेस्ट सीट है, वहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा के जाएगी। वैसे मैंने एक बार मेनू चेक किया, मैंने सोचा कि मेनू में जितने भी आइटम्स हैं वो मुझे कंप्लीट करना है, तो हर बार एक नया नया आइटम ऑर्डर करना है मुझे। तो मैंने ये भी किया था, बहुत स्पेशली उपमा ब्रेकफास्ट में कभी खाया है, तो कभी पनीर के आइटम्स, कभी मशरूम के आइटम्स, बहुत सारा आइटम मैंने ट्राई किया है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80 to 90% आइटम मैंने ट्राई कर लिया होगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंने नूतन रिकमेंड किया था और बहुत लोग गए भी। देखिए, कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप पैसे खर्च करते हो,
लेकिन आपको खाने को अच्छा नहीं मिलता है, आपको एम्बियंस अच्छा नहीं लगता है, या फिर कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं रहता है। लेकिन नूतन में मुझे कभी कोई शिकायत की महसूस ही नहीं हुई। कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है, कोई आपको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करता है। जो वेटर्स है वहाँ पर बहुत ही पोलाइट है, और मोस्ट ऑफ देम शायद बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उसका माहौल बहुत अच्छा लगता था। ऐसा कोई आलतू फालतू म्यूज़िक भी नहीं बजता था, बहुत ही नेचुरल था वो जगह। पता नहीं अभी वो जगह कैसा होगा, वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, रिसेंटली मैं दोबारा काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रीयूनियन कह सकते हैं, नूतन से मैं दोबारा गई थी काफ़ी टाइम के बाद, और बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था मुझे। तो मैंने अपने एक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन मुंबई, मैंने उसको वहीं पे बुलाया था। हम लोग वहीं पे रीयूनियन हुए, और अगेन वी आर सो हैप्पी एंड मीटिंग ईच अदर। हम लोग वहीं उसी जगह पे नूतन पे खाए थे। दोबारा जब वहीं पे बैठ के खा के बातें कर रहे थे तो इट वाज जस्ट अमेजिंग। बल्कि जैसे ही मैं एक्चुअली नूतन रेस्टोरेंट के सामने एक बस स्टॉप होता है अंधेरी स्टेशन का, जैसे ही मैं बस स्टॉप के पास मतलब पहुंची तो मुझे तभी से इमोशनल लग रहा था। बल्कि मेरी एक आदत थी, जब भी मैं बस स्टॉप के सामने गुजरती थी तो नूतन होता था, तो ऑटोमेटिकली जैसे नूतन खींच लेता था, लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई यूज्ड टू गो देयर। आज भी मैं कोई भी रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं नूतन के साथ उसको कंपेयर ज़रूर करती हूँ कि क्या खाना इतना बढ़िया है, क्या नूतन के लेवल का है। अभी भी मैं वही बोलती रहती हूँ। ज़रा सोचिए, इस रेस्टोरेंट ने मुझे इतनी अच्छी यादें दी कि मैं आज इस पर एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद खुश हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर यही चीज़ हम करें हमारे लाइफ में, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अगर हम किसी को एक बहुत अच्छा सर्विस दें, उतनी खुशी दें, तो प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है जनाब, लोग खुद खींचे हुए आपके पास आएंगे। तो ये थे मेरे कुछ पुरानी बहुत मीठी मीठी यादें जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट के साथ कनेक्टेड हैं और ऐसा ही फील करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। A big thank you from my side to my lovely Nutan restaurant.